नमस्कार सभी भाइयों बहनों और बच्चों को। बीच में एक दिन नागा हो गया, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं आपको राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए होने वाले एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा, जिसे शॉर्ट में एनडीए भी कहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक बार अक्टूबर में और एक बार अप्रैल में, जिसके लिए फॉर्म जून जुलाई में और उधर दिसंबर और जनवरी में भरे जाते हैं। उसी टाइम नोटिफिकेशन आता है। तो उस समय जो बच्चे कक्षा 12 में पढ़ रहे होते हैं या जो कक्षा 12 पास कर चुके होते हैं वो इसके लिए योग्य समझे जाते हैं। ये बहुत ही सम्मानजनक एग्ज़ाम है, जिसके माध्यम से आपका बच्चा भारतीय सेना में यानी थल सेना में, भारतीय वायुसेना में और भारतीय जल सेना में कमीशन ऑफिसर बनता है। ये एग्ज़ाम के लिए एज की जो सीमा है वो बड़ी लिमिटेड है, 16.5 साल से 19.5 साल के बीच। जिस टाइम आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, मतलब रिजल्ट के टाइम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक इंटरव्यू भी होता है। तो इस एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी 2 तरह की है। जो भारतीय थल सेना के लिए, वह सभी बच्चे योग्य माने जाते हैं जो कक्षा 12 पास कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों। परंतु भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना में वही बच्चे जो है एलिजिबल होते हैं जिन्होंने 12th की परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ उत्तीर्ण की है या उस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं। चूँकि ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और हर एग्ज़ाम में 400 से 500 के बीच वैकेंसी रहती हैं, तो काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। तो इसके लिए बच्चे पहले से ही तैयारी करते हैं, 10वीं में पढ़ रहे होते हैं तभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। और समय से तैयारी शुरू करने वाले बच्चे निश्चित ही इसमें परिश्रम करते हैं और निकल जाते हैं। एक्चुअली इसमें दो पेपर होते हैं। एक मैथमेटिक्स का पेपर होता है जो 10th स्टैंडर्ड का होता है और इसमें 300 अंक का ये पेपर होता है। दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी का होता है, इसे जनरल नॉलेज भी कह देंगे आप। ये 600 नंबर का होता है। ये 2 ही पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जैसे एक प्रश्न के सही उत्तर देने पर जहाँ 1 अंक मिलेगा आपको, वहीं यदि आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे रहे हैं तो उसको 1/3 अंक कट जाएगा। तो इस तरह से बड़ी सावधानी पूर्वक परीक्षा की तैयारी की जाती है और इसका पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए क्या पैटर्न है, कैसे तैयारी की जाती है और कौन कौन सी किताबें इसके तैयारी के लिए उपयोगी होती हैं, वह बच्चे पहले से ही जानकारी करके इसमें तैयारी शुरू करते हैं। तो निश्चित रूप से आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्वर्णिम मौका होता है एनडीए का एग्ज़ाम। इसमें कुछ एज के साथ साथ हाइट्स की और वेट की भी लिमिटेशन होती हैं, जिसको विस्तार से यहाँ बता पाने में वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैंने उससे एलिजिबिलिटी से संबंधित, पात्रता से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनका लिंक, जिसमें विस्तार से सूचनाएं दी गई हैं कि उसकी एज क्या होनी चाहिए, किन विषयों में उसकी उत्तीर्ण होना चाहिए 12th इत्यादि, और कितनी हाइट और कितना वेट उसका होना चाहिए। तो इसमें एसएसबी होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है, जिसमें जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उन्हें उनमें कॉल किया जाता है और उसके बाद उसका एसएसबी जब क्लियर हो जाता है तब उसको थल सेना, वायुसेना और जल सेना के लिए कमीशन ऑफिसर के लिए उपयुक्त मानते हुए उन्हें रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए भेजा जाता है, जहां उनका ग्रेजुएशन के साथ साथ उनकी संबंधित विंग से संबंधित ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती रहती है। तो वाकई बहुत अच्छा ये मौका है और बहुत अच्छी सैलरी इसमें क्लास 2 अफसर से शुरू होती है। और इसमें जो बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं और जिनको कमीशन मिल जाता है, उनकी सर्विस आगे बहुत सम्मानजनक, समाज में बहुत सम्मान है। भारतीय सेनाओं में नौकरी करने वाले बच्चों का होता है और वो
प्रमोशन के भी बहुत अच्छे मौके हैं। यहाँ से जितने भी हमारे थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष और जल सेना के अध्यक्ष हुए हैं या उसके ऊपर के पदों पर फील्ड मार्शल बने हैं, या एक नया पद अब आया है CDS वाला, तो ये पदों को भरने के लिए जो मौके हैं वो NDA से जो जाने वाले बच्चे हैं कमीशन ऑफिसर, उनको ही मिल पाते हैं, क्योंकि उस एज तक वही बच्चे उस पोजीशन तक पहुंचने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा स्वर्णिम मौका है, बहुत अच्छे कैरियर है इसमें। तो आप, मैं समझता हूँ कि अगर आप 9th 10th से ही बच्चों के दिमाग में ये बात भरेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, परंतु इसका जो SSB है वो भी थोड़ा सा टफ होता है, परंतु कोई बात नहीं, जो बच्चे समझदार हैं और जो अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं वो निश्चित रूप से इसकी लिखित परीक्षा भी पास करते हैं और SSB का एग्ज़ाम भी पास करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत 2 ही पेपर होते हैं, जो मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा जनरल एबिलिटी का होता है। जनरल मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और बीजगणित और इस तरह के रेखा मेंसुरेशन इत्यादि के पेपर होते हैं, जिसका सिलेबस मैं लिंक दे रहा हूँ। उसमें विस्तार से बताया गया कि क्या क्या सिलेबस इसका है। और जो जनरल एबिलिटी का है उसमें भी सभी सब्जेक्टों से संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, गणित और इतिहास, भूगोल इत्यादि सभी विषयों का एक अनुपात के रूप में प्रश्न होते हैं, जिनकी तैयारी आपके बच्चे को करनी होती है। तो इसके लिए बहुत अच्छी गाइड्स भी उपलब्ध हैं। मैं उनका लिंक भी, कौन कौन सी किताबें हैं और कितने मूल्य की हैं और कहाँ से मिलेंगी, इसका भी उस लिंक में पूरे विस्तार से बता रखा है। और भी अगर आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे NDA एग्ज़ाम डाल के कैसे तैयारी करें, कहाँ कहाँ कोचिंग्स हैं, तो अगर कोई बच्चे सक्षम हैं, आर्थिक रूप से उनके परिवार सक्षम है, तो कोचिंग के लिए भी भेज सकते हैं उनको। परंतु चूँकि आयु सीमा जो है बहुत लिमिटेड है, 12th करते करते जो बच्चे 16.5 साल के और 19.5 साल के बीच में रहते हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। तो तैयारी शुरू से ही 9th से ही शुरू करनी होगी आपको। तो ये बहुत अच्छा मौका रहेगा। आप इसके लिए अपने बच्चों को तैयारी बच्चे के दिमाग में बिठाइए। 6 में जाता है तभी से NDA क्या होता है और कैसे कैसे इसमें बड़े बड़े अफसर बनते हैं और कैसे कैसे मौके हैं आपको आगे तरक्की करने के, कितना सम्मान मिलता है, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, बहुत सारे सम्मान भी देश की तरफ से जो वीरतापूर्ण कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। और पूरे परिवार का सम्मान होता है, उस गांव का भी सम्मान होता है और उस जिले का भी गौरव बढ़ता है जहां से बच्चे निकल के जाते हैं NDA में। उन माँ बाप के तो सम्मान का मैं अंदाज ही लगा सकता हूँ क्या होता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, मेरे छोटे बेटे ने NDA का एग्ज़ाम दिया था और वायुसेना के लिए उसका सिलेक्शन के लिए उसको कॉल आया था, पर SSB वो नहीं क्वालिफाई कर पाया। कोई बात नहीं, उसने प्रयास किया। इस बात से ही मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा था कि मेरे बच्चे ने बिना बताए, वो IIT की तैयारी कर रहा था तो बीच में उसने ये एग्ज़ाम भी दे दिया था। परंतु उसने मुझे बाद में बताया जब रिजल्ट आ गया, तो निश्चित रूप से मैं अगर मुझसे पहले भी पूछता मैं मना नहीं करता, परंतु बहुत मुझे गौरव महसूस हुआ कि मेरे बच्चे ने NDA एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ये भी बहुत गौरव की बात थी। तो मैं इस वीडियो के लिंक में इसकी पात्रता, इसके लिए तैयारी का मेथड, कौन कौन सी किताबें हैं, सिलेबस, इन सब के लिंक दे रहा हूँ। आप उस पर जाएँ, उसकी जानकारी करें और समय रहते अपना फॉर्म भरवाएं। और जो बच्चे 6 में पढ़ रहे हैं, 7th 8th में या 9th 10th में पढ़ रहे हैं या 11th में है या 12th में है, आप अभी से अगर NDA एग्ज़ाम दिलवाना है तो जुट जाइए और करिए तैयारी उसकी, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा इसमें सफल हो सकता है। मैं फिर लिंक में अपना टेलीफोन नंबर भी दूंगा और आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकॉन को भी दबाएं और इस चैनल को ऐसे बच्चों के पास तक पहुंचाने के संबंध में जो भी आप प्रयास कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जहाँ के बच्चों के संबंध में जानकारी नहीं होती, माँ बाप को जानकारी नहीं होती, वहाँ तक इस जानकारी को पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे
तो उन बच्चों को भी लाभ हो पाएगा जिनकी जानकारी में ये बातें नहीं आ पाती। मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सुनने का मौका दिया और इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत खुशी होगी। उन बच्चों को भी लाभ होगा जिन तक ये सूचनाएं नहीं हैं, जिसके उद्देश्य के लिए वीडियो बनाए गए हैं या चैनल मैंने शुरू किया है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम।